वालेकुम नाज़रीन इकराम, में हूँ इब्रार फ़याज़। अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे। नाज़रीन इकराम, मेडिसन के हवाले से आज एक और नए ग्रुप पर एक और नई मेडिसन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये मेडिसन हर घर में मौजूद होती है और इस मेडिसन का अक्सरियत से मिसयूज़ किया जाता है। अक्सरियत से लोगों को इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इसकी डोजेज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं होती है। वो इसका ओवरडोज़ इसकी ले लेते हैं और इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। किसी भी मेडिसन का इस्तेमाल सोचे समझे बगैर करते हैं और उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि इस मेडिसन के लेने से किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आज मैं इस मेडिसन के बारे में आपको बताऊंगा। इस मेडिसन का नाम मोटिलियम है और इसकी फार्मूलेशन में डोमपेरिडोन आता है। डोमपेरिडोन एक ब्रांडेड नेम है। इसमें मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनियां इस प्रोडक्ट को बनाती हैं, लेकिन मैंने जिस टेबलेट का जिक्र किया आपके साथ वो मोटिलियम है। मोटिलियम इंतहाई ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसन में से एक है। इस मेडिसन की डोजेज़ के बारे में, इसके यूजेस, बेनिफिट्स और इसकी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मोटिलियम टेबलेट 10 मिलीग्राम में आती है और मोटिलियम सस्पेंशन फॉर्म में ही मौजूद है, जो कि बच्चों को भी दे सकते हैं। काफ़ी सारे लोग इस मेडिसन का इस्तेमाल परमानेंटली करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल एक हफ़्ते से ज़्यादा है, इंतहाई ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। ज़्यादा इस्तेमाल करने से इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। मोटिलियम टेबलेट का सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होता है उल्टी की सूरत में। अगर आपको उल्टी आ रही है, वॉमिटिंग हो रही है, तो उस सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए इंतहाई ज़्यादा मुफीद है और इसी पर्पज़ के लिए ये बनाई गई है कि आपको के वगैरह आना या आपके मुंह में पानी बाहर आना, इस तरह की अलामात ज़ाहिर हों तो आप इस मोटिलियम टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेडिसन पेट दर्द, गैस वगैरह और उसके अलावा बदहज़मी वगैरह की सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उन सूरत में ये इंतहाई ज़्यादा मुफीद है। अक्सर डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं भूख न लगने की सूरत में। भूख न लगने की सूरत में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो उसके लिए भी आप निहार मुँह ये मेडिसन इस्तेमाल कर सकते हैं खाना खाने से पहले। उसके अलावा छोटे बच्चों में मैदे की प्रॉब्लम, गैस वगैरह का इशू या उसके अलावा उनको उल्टी आना या उनके पेट में मरोड़ वगैरह फिरना, उस सूरत में भी आप इस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सस्पेंशन फॉर्म में भी ये मौजूद है, आप छोटे बच्चों को ये दे सकते हैं। अक्सर छोटे बच्चे दूध पीने वाले, वो दूध पी के बाद में फिर दोबारा उल्टी कर देते हैं या सारा दूध बाहर निकाल देते हैं, उनको हज़म नहीं हो पा रहा होता। तो आप दूध देने से पहले बच्चों को ये मेडिसन, ये सस्पेंशन फॉर्म में ये सिरप आप पिला सकते हैं, मोटिलियम सिरप। उसके अलावा इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा और इंतहाई इफ़ेक्टिव मोटिलियम टेबलेट का इस्तेमाल आप ट्रैवलिंग सिकनेस के दौरान कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपको वॉमिटिंग हो रही है या आपके पेट में दर्द हो रहा है या आपके सर में दर्द हो रहा है, तो उस सूरत में आप इस मेडिसन का इस्तेमाल करें। ये उसके लिए इंतहाई ज़्यादा मुफीद है और सबसे ज़्यादा प्रेस्क्राइब की जाने वाली मेडिसन में से एक है। वॉमिटिंग की वजह से आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, आपको अनईजीनेस महसूस होना शुरू हो जाता है, बेचैनी महसूस होना शुरू हो जाती है। रास्ते के दौरान आप जिस टाइम सफ़र कर रहे होते हैं आपको के आना शुरू हो जाती हैं, तो उस सूरत में आप इस मेडिसन का इस्तेमाल घर से निकलने के साथ ही कर लें तो ये उसके लिए इंतहाई ज़्यादा मुफीद है। आपको रास्ते में इस तरह की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रेगनेंसी में औरतों को वॉमिटिंग होती है सुबह, तो वो उस सूरत में इस मेडिसन का इस्तेमाल कर सकती हैं। निहार मुँह इस मेडिसन का इस्तेमाल करें ताकि वो खाना खाएं तो बाद में उनको वॉमिटिंग वगैरह की शिकायत ना हो। अक्सरियत से देखने में आया है कि लोग मेडिसन का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उनको मेडिसन की ना डोजेज़ के बारे में पता होता है और ना उसके साइड इफ़ेक्ट्स के से वो वाकिफ़ होते हैं और मेडिसन को इसी तरह वो मुसलसल ले रहे होते हैं, जिससे काफ़ी हद तक बाद में उनको नुकसान होता है। मोटिलियम टेबलेट 10 मिलीग्राम में होती है और आप 24 घंटे के दौरान 30 मिलीग्राम तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि TDS एक टेबलेट 3 टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये मेडिसन खाने से पहले इस्तेमाल करें, खाने से आधा घंटा पहले आप अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको खाने के बाद आपको वॉमिटिंग वगैरह की जिस तरह की शिकायत होती हैं वो नहीं होंगी। एडल्ट के लिए एक टेबलेट हर 8 घंटे बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चों को भी आप उनके वेट के हिसाब से, उनके एज के हिसाब से ये सिरप पिला सकते हैं और डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। जिस तरह डॉक्टर साहब आपको प्रिस्क्राइब करें उसी तरह मेडिसन का इस्तेमाल करें और अपनी तौर पर ओवरडोज देने की हरगिज़ इसकी कोशिश ना करें। जिन लोगों को कार्डिक प्रॉब्लम या लीवर का प्रॉब्लम होता है तो वो इस मेडिसन का इस्तेमाल इंतहाई एहतियात से करें, बल्कि इस मेडिसन का इस्तेमाल हरगिज़ वो ना ही करें तो अच्छा है।
इसकी ओवरडोज़ या इसके साइड इफ़ेक्ट्स या इस मेडिसन का ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको नींद की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप रात को देर से इस मेडिसन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको नींद का इशू हो सकता है, आपको नींद नहीं आ सकती है। या उसके अलावा आप इस मेडिसन का इस्तेमाल इस तरह करें, अगर आप डेली के हिसाब से इस मेडिसन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जिस टाइम पे आप इस मेडिसन को ले रहे हैं डेली, आप उसी टाइम पे इस मेडिसन को इस्तेमाल करें। ऊपर नीचे इसकी डोज़ ना करने की कोशिश करें। अगर फ़र्ज़ करें आप 8 बजे इस मेडिसन को ले रहे हैं तो आप दूसरे दिन लेट हो गए तो आप अगर 10 बजे खाएँगे तो फिर 8 घंटे डिले करके आप इस मेडिसन को इस्तेमाल करें। उसी के साथ इस मेडिसन का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें कि 6 घंटे बाद आप अगर दोपहर को खाना खा रहे हैं तो आप उसके साथ ही अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इस मेडिसन की ओवरडोज़ या इस मेडिसन के साइड इफ़ेक्ट में आपको डायरिया हो सकता है, आपको थकावट महसूस हो सकती है, फटीग महसूस हो सकती है, आपके सर में दर्द हो सकता है। इस तरह के कॉमनली साइड इफ़ेक्ट्स इस मेडिसन के इस्तेमाल से आपको हो सकते हैं। मेडिसन का इस्तेमाल 1 हफ़्ते तक होता है। 1 हफ़्ते में आप अगर डेली के हिसाब से 30 मिलीग्राम इस्तेमाल करते हैं तो अगर आप इसकी ओवरडोज़ लेंगे तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। और अगर आप इस मेडिसन का इस्तेमाल परमानेंटली कर रहे हैं तो वो उसको आप तर्क कर दें। अगर आप परमानेंट इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 1 हफ़्ते के बाद अगर इस मेडिसन को डिले कर दें और 1 हफ़्ते के बाद फिर दोबारा अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपने डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्राइब किया तो 1 हफ़्ते के बाद इस मेडिसन को फिर दोबारा इस्तेमाल करें। तमाम तर मेडिसन आप डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है मेडिसन के हवाले से। आज की वीडियो में हमने मोटिलियम टेबलेट यानी डोमपेरिडोन पर मुकम्मल रिव्यू किया है। इसके मतलब आपको बताया है। मुझ तक जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप तक पहुंचाई है। अगर आपको किसी मेडिसन के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो पैनाडॉल एक्सटेंड पर बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन होगा या लास्ट पे आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी मेडिसन के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।